अच्छा, लास्ट टाइम में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए, वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए हैं और उसमें क्या क्या पढ़ा है। और जो हमने पढ़ा है, हम ये जो STS है, या ये जो हमारे पास जो है वो टीचिंग लाइसेंस सिलेबस है, उसको हमने कवर किया या नहीं किया। तो पहले, सबसे पहले इसको हम ओवरलुक करते हैं। अब देखिए, जहां पर देखिए हमने डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट, एवोल्यूशन एंड टेस्टिंग, ये हमने पढ़ा कि असेसमेंट क्या होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन और डेटा। और एवोल्यूशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट। और टेस्टिंग इज अ टूल ऑफ असेसमेंट विच हेल्प्स इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, डेटा, etc। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएट बिटवीन असेसमेंट एंड एवोल्यूशन। असेसमेंट और एवोल्यूशन में क्या फर्क है। हमने एक और भी पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था, वो जो था वो मेजरमेंट था। उसके बाद जो है हमने टू की टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, ये की जो है टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट है। देन हमने फीडबैक पढ़ा था, फीडबैक के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें पॉजिटिव है, इमीडिएट फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है। ये सारी चीजें हमने पढ़े थे। और उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं फीडबैक के, वो भी पढ़ा। उसके बाद जो है हमने लास्ट क्लास में असेसमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इन पाकिस्तानी हम स्कूल्स, हमने असेसमेंट की कौन सी पॉलिसीज पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में इम्प्लीमेंट होती है, यूज होती है, वो भी हमने पढ़ा। आज हम जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है डेवलपिंग असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान। हम जो है एक ऐसा लेसन प्लान बनाएं जिसके हर एक कंपोनेंट में हम असेसमेंट को यूज करें। असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान उनको कहते हैं, ऐसा लेसन प्लान जिसके हर एक कंपोनेंट, हर एक पार्ट में हम असेसमेंट करें, उसको कहते हैं असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान। देन हम आज डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ टेस्ट क्वेश्चन। हम जो टेस्ट बनाते हैं उसके टाइप्स हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप के टेस्ट क्वेश्चन हैं। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, रूब्रिक्स वगैरह, ये सारी चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो क्लासरूम असेसमेंट का सब्जेक्ट है, विद इन 5 लेक्चर हमने ये सारा कवर कर लिया है। ये क्लासरूम मैनेज असेसमेंट का ये लास्ट जो है वो लेक्चर है। इसके बाद ये सब्जेक्ट हम सम अप करेंगे और हम मूव करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर। ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक विच इज assessment embedded lesson plan. This is Ravila, lecturer in education, teaching license qualified in MPhil in education from Sakkara University. Here is agenda, table of context. First, we can discuss about developing assessment embedded lesson plan, how it can be helpful in for teachers as well as for learners. Then we will discuss about types of test questions. उसमें जो है MCQs है, उसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स है, और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देन जो है हम परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट को डिस्कस करेंगे कि परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है क्या, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्लास में कैसे यूज होती है। उसके बाद जो है लास्ट टॉपिक जो है क्लासरूम असेसमेंट का, वो है व्हाट आर दी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर में टेस्ट। मैंने आपको बताया है कि टेस्ट जो है वो दो किस्म की होती है। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होती है, दूसरी अचीवमेंट टेस्ट होती है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो होती है जो एक्सपर्ट बनाते हैं, जो एजुकेटर्स बनाते हैं। जैसे IBA की जो है वो NTHP है, SPHP है, जैसे GRE है, जैसे GAT है, जैसे HAT है। ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज टेस्ट होती है, इसमें एजुकेटर्स मिलके बनाते हैं। और अचीवमेंट टेस्ट जो है इसको हम टीचर बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं। और ये जो अचीवमेंट टेस्ट है वो क्लासरूम में टीचर बनाते हैं। तो आज ये टॉपिक है कि टीचर में टेस्ट की क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो पढ़ेंगे। लास्ट में जो है हम CRQs को सॉल्व करेंगे एज यूजल, जैसे हम अमूमन करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है डेवलपिंग असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान। अच्छा, असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान का मैंने शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवाया कि ऐसा लेसन प्लान जिसके हर एक पार्ट में हम असेसमेंट करें, उसको कहते हैं हम असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान। ये देखें, एन असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान इज अ लेसन प्लान दैट बिल्ड्स असेसमेंट डायरेक्टली इनटू ईच पार्ट ऑफ द लेसन। हर एक पार्ट, लेसन के पार्ट में हम असेसमेंट को क्या करेंगे, कनेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान। मैं आपको बताऊं असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान होता क्या है। अब देखिए, ये मैंने एक लेसन प्लान बनाया है, असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान।
मुझे टॉपिक जो पढ़ाना है वो नाउन पढ़ाना है। आप जो है ग्रेड लेवल 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज है। टाइम मेरे पास ही है। लर्निंग गोल्स क्या है या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल की जगह पर जो है ऑब्जेक्टिव लिखें, ये पर जो है वो बेहतर है। तो आफ्टर माई टीचिंग स्टूडेंट विल बी एबल टू आइडेंटिफाई नाउन एज पीपल प्लेस थिंग्स एंड एनिमल्स, ये मेरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव से। अब देखिए मेरे पास मटेरियल क्या दरकार हुए, चार्ट पेपर वगैरह। अब जो फर्स्ट पार्ट होता है लेसन प्लान का, उसमें हम असेसमेंट को कैसे बिल्ड करेंगे कि जैसे ही हम टीचिंग करते हैं तो हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, प्रियर नॉलेज चेक करते हैं। प्रियर नॉलेज में क्या करते हैं, हम टॉपिक को जो है वो बच्चों के बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस टॉपिक। तो बेसिकली इसका पर्पज ये है होता है कि स्टूडेंट को जो है फिजिकली और मेंटली जो है क्लास में इंगेज करें। दूसरा पर्पज ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग का कि बच्चे की जो आइडियाज हैं वो एज इट इज जब टीचर बोर्ड पे लिखता है तो बच्चा मोटिवेट फील करता है, बच्चा सेंस ऑफ इंक्लूसिव क्लास में फील करता है। ओके, उसके बाद जो है वो हम सीक्वेंस, कैसे हम असेसमेंट को सीक्वेंस टाइप यूज करेंगे। असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान को हम तीन हिस्सों में डिफाइन करते हैं। एक जो है वो प्री असेसमेंट करते हैं जिसमें हम ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह होती है। दूसरा जो है वो वाइल असेसमेंट करते हैं। वाइल असेसमेंट में क्या होता है, हम क्या करते हैं बच्चों से पूछते हैं कि टेल मी व्हाट इज नाउन, स्टूडेंट्स उनके रेस्पॉन्सेज जो है वो बोर्ड पे हम एग्जैक्ट लिखते हैं। देन जो है नाउन पढ़ाते पढ़ाते बीच में जो है बच्चों से हम असेस करते हैं कि पढ़ाते पढ़ाते हम पूछते हैं कि अ नाउन नेम इज अ पर्सन प्लेस आर थिंग। हम बच्चों को कहते हैं कि मैंने जो है ये सेंटेंस लिखा, असलम इज रनिंग, असलम इज रनिंग, तो इसमें कहेंगे कि ये नाउन कौन सा है। या जैसे मैंने नाउन पढ़ाते पढ़ाते बीच में जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, बच्चों से पूछेंगे द डॉग ran टू द पार्क। अब इसमें जो है वो नाउन कौन सा है, तो इसमें जो है वो डॉग जो है वो नाउन है। देन उसके बाद जो है हम बच्चों को कहते हैं कि आप इनके बारे में सेंटेंस बनाएं डायरेक्टली। फिर इसको कहते हैं कि आप जो है इसकी जो है गाइडेड प्रैक्टिसेस, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पीपल प्लेस थिंग, इन पे जो है वो पांच पांच सेंटेंस बनाए। तो सिंपल ऐसा कह सकते हैं कि असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान उसको कहा जाता है जिसमें हर एक लेसन प्लान को कंपोनेंट में हम असेसमेंट करें, हम बच्चों को असेस करें। ठीक है, उसको हम कहते हैं असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान। थैंक यू। अब देखें इसका पर्पस क्या होता है, कि इसका पर्पस ये होता है कि हम जो है असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान का पर्पस ये होता है कि बच्चे की जो है वो स्टार्टिंग में नॉलेज मैयर करें, चेक करें, ड्यूरिंग द लेसन उसकी नॉलेज चेक करें, जब एट द एंड हो जाए तो उसकी नॉलेज जो है वो चेक करें। अगर असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान नहीं होता तो हम क्या करते हैं, अमूमन जो है वो एंड में करते हैं। हमें ये नहीं पता चलता बच्चे ने जो है बीच में आइडियाज को गेन किया, शुरू में गेन किया या नहीं किया। तो इसका ये पर्पस है। फर्स्ट पर्पस ये है कि इट टू मॉनिटर स्टूडेंट लर्निंग प्रोग्रेस कंटिन्यूस। मींस अगर असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान आप बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एज ए टीचर आप बच्चे की प्री असेसमेंट भी करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप उनकी नॉलेज को जज करते हैं, मेजर करते हैं। वाइल असेस करते हैं, पढ़ाने के दौरान आप उनकी जो है क्वेश्चन डायलॉग्स वगैरह डिस्कस करते हैं। और पोस्ट असेसमेंट भी करते हैं। तो इसमें जो है बच्चों की जो है कंटिन्यूअस जो है मॉनिटरिंग होती है लर्निंग प्रोग्रेस में। टू गाइड द टीचर इंस्ट्रक्शन इन रियल टाइम, इससे जो है इफ ए स्टूडेंट इज स्ट्रगल द टीचर री टीच और चेंज द अप्रोच राइट। फॉर एग्जांपल, अगर जो है बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, आप जो है प्री असेस आप जो है वो असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान चला रहे हैं, असेसमेंट एम्बेडेड टीचिंग कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप बच्चों के लेवल के हिसाब से आप अपनी टीचिंग को मॉडिफाई करेंगे। आप अपनी जो स्ट्रेटेजीज को जो है वो मॉडिफाई करेंगे। ये एक असेसमेंट एम्बेडेड का पर्पज है। तीसरा पर्पज ये है टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। इसमें जो है आप जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसके हर एक जो पॉइंट होता है, हर एक जो टॉपिक होता है या सब टॉपिक होता है बच्चों को समझ में आता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्री असेसमेंट भी होती है, वाइल असेसमेंट लेसन के दौरान भी असेस करते हैं, और पोस्ट असेसमेंट भी होती है। हाउ इट इज यूज्ड,
अब सवाल ये है कि असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान कैसे यूज होता है। सबसे पहले बिगनिंग ऑफ द लेसन मैंने आपको कहा है, इसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कहते हैं। बच्चा जो है वो कहाँ पर डिफिकल्टी फील करते हैं, और इसके लिए बिगनिंग ऑफ द लेसन इसको हम ये कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है कि लेसन स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चों की प्रियर या पास्ट में उसकी क्या नॉलेज है, बच्चा जो है वो पास्ट में इसके बारे में क्या जानता है। तो बिगिनिंग ऑफ द लेसन हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या पता है वगैरह, जो बता बच्चे को पता होता है वो बच्चा सुनाता जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्विक राइट है, क्वेश्चन है, वार्म अप प्रॉब्लम है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग है। और सेकंड जो है वो ये ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन यूज होता है। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब है, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। आप जैसे ही लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आप अपने पढ़ाने के बीच में बच्चों से सवाल करते हैं। इस सवाल का पर्पज या उसको इन्वॉल्व करते हैं। इसका पर्पज ये होता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको हम टू वे प्रोसेस भी कहते हैं। टीचिंग जो है वो टू वे प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड आंसर मैंने पढ़ाया, कहते हैं आप आए बोर्ड पे ये प्रॉब्लम सोल्व करें। थिंक पेयर शेयर मैंने पढ़ाया, उसके बाद जो है मैं थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी करूंगा। थिंक पेयर शेयर की एक्टिविटी का मतलब ये होता है हम पेयर बनाते हैं, उसमें कोई ना कोई एक टास्क देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाउन पढ़ाया, तो हम मैंने पेयर बनाए दो दो के। बच्चों को कहते हैं कि नाउन के बारे में आप 5 सेंटेंस बनाए पेयर में। तो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले जो पेयर होगा दो का, वो सबसे पहले जो है वो सोचेंगे, थिंक करेंगे नाउन के बारे में। किसमें सोचेंगे? पेयर में से सोचेंगे। उसके बाद जैसे ही वो सोचेंगे, उसके बाद जो है वो ये दोनों जो है वो आपस में भी शेयर करेंगे आइडियाज, और टीचर के साथ भी शेयर करेंगे। इस स्ट्रेटेजीज को हम कहते हैं थिंक पेयर और शेयर। और इसके अलावा टीचर क्वेश्चन भी कर सकता है, डिस्कशन भी हो सकती है। ठीक है। देन जो है हम प्रैक्टिस टाइम होता है। प्रैक्टिस टाइम का मतलब ये होता है कि ये चेक्स हाउ वेल स्टूडेंट्स अप्लाई द स्किल्स। इससे पता चलता है कि ये जो मैंने पढ़ाई है ये टॉपिक, क्या बच्चा जो है इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकता है या प्रैक्टिकली इसको यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल ये जो कॉन्सेप्ट है ये अपने पार्टनर के काम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकता है, ऑब्जर्वेशन कर सकता है, चेकलिस्ट कर सकता है, या कॉन्फ्रेंसेस में यूज कर सकता है। आखिरी में जो है वो एंड ऑफ लेसन है, जिसको हम कहते हैं एग्जिस्ट असेसमेंट। अब एग्जिस्ट असेसमेंट में क्या होता है, ये फाइनल चेक होता है कि मैंने जो पढ़ाया है उससे मेरे बच्चों के लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग गोल्स अचीव हुए या नहीं हुए। जैसे एग्जिट टिकट है, शॉर्ट रेस्पॉन्सेज है, लास्ट में जो है हम एमसीक्यू टेस्ट लेते हैं पढ़ाने के बाद, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। इसको हम कहते हैं असेसमेंट एम्बेडेड। कैसे यूज होती है? बिगनिंग, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिस उसको कैसे अप्लाई कर सकता है, और आखिर में जो है एंड ऑफ लेसन, उससे हम सवाल पूछते हैं। अब है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट क्वेश्चन। अब टेस्ट क्वेश्चन में ये कितने टाइप हैं? टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप ये बेसिकली कुछ टाइप्स है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन है, और अल्टरनेटिव और अथेंटिक असेसमेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पहला, जिसको कहते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें आंसर जो है वो लेस देन 1 लाइन होता है। कभी एक वर्ड का भी हो सकता है और एक सेंटेंस का भी हो सकता है। ठीक है। अमूमन ऑब्जेक्टिव टाइप्स हमने एमसीक्यूज पढ़े हैं, जिसको कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद जो है बीसीक्यूज होते हैं, बेस चॉइस क्वेश्चन। देन हमारे पास जो है वो ट्रू फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स में क्या होता है, आंसर जो है वो लेस देन 1 लाइन होता है या 1 सेंटेंस का होता है, ये सही है या गलत है। उसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में अमूमन जो है वो हाफ लाइन का भी या एक सेंटेंस का भी कोई ब्लैंक होता है। ठीक है। उसके अलावा जो है शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आंसर जो है वो 1 लाइन तक मौजूद है। देन जो है मैचिंग, कहते हैं कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच कर लें। ये बेसिकली सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन।
अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी होते हैं उसमें जो स्टेटमेंट होती है फर्स्ट, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन या इसको हम कहते हैं स्टेम, जो स्टेटमेंट होती है एमसीक्यूज की फर्स्ट मींस पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की जो ऊपर वाली स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं स्टेम। उसके बाद एमसीक्यूज के जो ऑप्शन होते हैं चार, ए बी सी डी, उसको हम कहते हैं ऑप्शन। ठीक है। और उस एमसीक्यूज में जो करेक्ट होता है आंसर उसको हम कहते हैं आंसर। जो बकाए तीन इनकरेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टर। ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। जो स्टेटमेंट होती है एमसीक्यूज की, फॉर एग्जांपल हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम अकर्स इन ह्यूमन बॉडी, ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं एमसीक्यूज में स्टेटमेंट। अब ये जो चार ऑप्शन है इसको हम ऑप्शन कहते हैं। सही जो जवाब होगा उसको हम कहते हैं आंसर। ये बकाए तीन गलत आंसर होते हैं इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टर। ठीक है। और एमसीक्यूज में जो है अमूमन जो है आंसर जो है वो वन लाइन का होता है। देन हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में जो है ये सात नो होता है, आपको पता है। देन मैचिंग क्वेश्चन है, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है और शॉर्ट क्वेश्चन है। ये बेसिकली एक टेस्ट के क्वेश्चन के टाइप्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेकंड हमारा सब्जेक्टिव होता है जिसको हम कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन भी कहते हैं, सीआरक्यूज भी कहते हैं। ठीक है। अब जो है सीआरक्यू से सब्जेक्टिव क्या होता है, इसमें आंसर जो है ना वो मोर देन वन लाइन या टू लाइन होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है आंसर डिपेंड्स ऑन, ये होता क्या, आंसर डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग। आंसर जो है इसमें बच्चों को जो है ना वो ओपन एंडेड होता है कि अपनी आइडियाज को एक्सप्रेस करें, एक्सप्लेन करें व्हाट एवर दे नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सही है? इसमें जो है आंसर जो है मोर देन वन लाइन होता है। ऐसे क्वेश्चन है, अब आपको पता है ऐसे जो होता है उसमें आप फ्री हैंड देते हैं बच्चों को कि आपको जो है इसके बारे में क्या पता है आप लिखें, तो बच्चा जो है इसकी इन डेप्थ लिखते हैं। देन हमारे पास एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं। एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन क्या होता है, मोर डिटेल देन अ शॉर्ट आंसर, रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स एविडेंस। अब एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स में क्या होते हैं, आप जो है वो डिटेल्ड होते हैं, आप सवाल जो है डिटेल में आंसर देते हैं, उसके बाद जो है आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, उनके एग्जांपल देते हैं, उनके रेफरेंसेस देते हैं, एडवांटेजेस बताते हैं, डिसएडवांटेजेस बताते हैं, पर्पसेस बताते हैं। ये सारी चीजें में हम जो है एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन है, और ये जो है वो सब्जेक्टिव टाइप में आता है। देन हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या होता है, स्टूडेंट जनरेट देयर ओन रेस्पॉन्सेस विदाउट ऑप्शंस। ऑप्शन के अलावा जो है बच्चे जो है अपने रेस्पॉन्सेस जो है वो जनरेट करते हैं। रिक्वायर्स अ ब्रीफ फैक्चुअल रेस्पॉन्स, वन वर्ड। ये मैंने यहाँ पर लिखे हैं सब्जेक्टिव, जिसको सीआरक्यूज कहते हैं, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स और ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब हमारे पास जो है वो तीसरा जो है हम परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन वो होते हैं ऐसी ऐसी टेस्ट बनाई जाए जिसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो जो है वो बच्चे जो है उसको परफॉर्म करें। सिर्फ बच्चे जो है लिखे ना, उसके साथ डेमोन्स्ट्रेट करें, स्किल्स को शो करें। तो यहाँ पर लिखें स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स इन परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट। ऐसी टेस्ट जिसकी डिमांड ये है कि बच्चे जो है वो अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करें। जैसे प्रैक्टिकल टास्क है, एक्सपेरिमेंट कहते हैं ना, आप जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें माइक्रोस्कोप के ऊपर। ये बेसिकली जो प्रैक्टिकल देते हैं ना, सवाल जो होता है टेस्ट का, जो सवाल होता है कि आप जो है प्रैक्टिकल लिखो, तो ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें बच्चा क्या करता है, अपनी स्किल्स को शो करता है, डेमोन्स्ट्रेट करता है। सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, ये सारी चीजें परफॉर्मेंस बेस्ड हैं। उसके बाद जो है प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है, बच्चा जो है टॉपिक्स को एक्सप्लेन भी करता है लेकिन वो अपनी स्किल्स को शो भी करता है, बॉडी लैंग्वेज को यूज करता है, फोन को यूज कर वॉइस प्रॉपर यूज करता है। उसके अलावा जो है वो लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज करता है। तो ये सारी चीजें जो है वो परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन में आती है। देन हमारे पास पोर्टफोलियो है। मैंने आपको डिटेल लेक्चर इसके ऊपर दिया है कि पोर्टफोलियो एक कलेक्शन ऑफ वर्क होती है स्टूडेंट्स की। अब जो है आपने जो पढ़ा सारे सेमेस्टर में, बच्चे क्या करेंगे, वो पोर्टफोलियो
वो जो है काम जो है पोर्टफोलियो में सेव करके रखेंगे, जैसे ही एग्जाम आएंगे या जैसे ही कोई एक्टिविटीज आएंगी तो वो जो है बच्चे अपना टास्क जो है सबको शो करेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। तो इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आप जो है अपनी स्किल को शो करें। अभी हमारे पास अल्टरनेटिव और अथेंटिक असेसमेंट क्वेश्चन। इसका पर्पज ये होता है अल्टरनेटिव असेसमेंट और अथेंटिक का। इसमें क्या होता है, यूज टू एवोल्यूट रियल लाइफ एप्लीकेशन। बच्चे जो है ऐसी आप टेस्ट बनाए जिसमें बच्चे को रियल लाइफ एप्लीकेशन में, बच्चे जो है नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई करें। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव टेस्ट। अब क्या होते हैं, इसमें हम सिनारियो देते हैं, कोई एक सीन देते हैं, कोई एक आइडियलिस्टिक या इमेजिनरी एक सीन देते हैं कि आपके पास अगर ये हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट सोल्व अ प्रॉब्लम इन रियल लाइफ वर्ड सिचुएशन, जैसे ऑब्जर्वेशन। आप जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है आप ऑब्जर्व करके आए। आप जो है बच्चों की जो है लर्निंग को ऑब्जर्व करके आए कि कहाँ पर डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, कहाँ पर जो है वो इजीनेस फेस कर रहे हैं। एंड देन जो है सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन और इंट्रोस्पेक्शन मेथड, स्टूडेंट एवोल्यूट देयर ओन लर्निंग। ये सारे जो है हमारी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो, ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट हो, रिब्रिक हो और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन हो, ये सारी हमारी अल्टरनेटिव असेसमेंट के आते हैं। अब हमारे पास जो है वो एक न्यू टॉपिक है जिसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। अब परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट जो होता है, ये अमूमन इसको हम पीबीए भी कहा जाता है। परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट इज एन असेसमेंट वेयर स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे नो बाय परफॉर्मिंग टास्क, नॉट जस्ट आंसरिंग क्वेश्चन। अब परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट में क्या होता है, बच्चे जो है जो टास्क मिला होता है उसको परफॉर्म भी करते हैं, सिर्फ आंसर नहीं बताते, उनको परफॉर्म करते हैं, जैसे रोल प्ले होता है। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का है। रोल प्ले में आपको नॉलेज होती है, आपके नॉलेज के साथ बच्चे जो है वो क्या करते हैं, परफॉर्म भी करके दिखाते हैं। जैसे आपकी डिबेट है, डिबेट एक स्ट्रेटेजी, इसमें क्या होता है आपके पास नॉलेज तो होती है, बच्चे क्या करते हैं उसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट सिंपल ये होते हैं कि स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेट व्हाट दे नो बाय परफॉर्मिंग अ टास्क, उसको बच्चे जो है परफॉर्म करके दिखाते हैं, सिर्फ आंसर नहीं देते, लर्निंग बाय डूइंग और उसको परफॉर्म भी करते हैं। इंस्टेड ऑफ चूजिंग एन आंसर लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अप्लाई या क्रिएट समथिंग न्यू इन रियल लाइफ, ये परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट है। अब परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के कुछ पर्पसेस हैं। मकसद क्या है परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का। तो सबसे पहला पर्पस हमारे पास परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का ये है कि ये इट मेजर्स रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजेशन। इसमें जो है बच्चा जो है वो रियल लाइफ अंडरस्टैंड करता है, सिर्फ रट्टा नहीं मारता। क्यों? क्योंकि वो खुद प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होता है। इट असेस हायर ऑर्डर थिंकिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है, तीन लोअर ऑर्डर थिंकिंग, नॉलेज, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन, ठीक है, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग। एनालिसिस, उसके अलावा जो है आपके पास एवेल्युएटिंग है, क्रिएटिंग है, ये जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग है। तो इससे बच्चे की जो है वो हायर ऑर्डर थिंकिंग भी डेवलप होती है। यहाँ पर इन्होंने एक, यहाँ पर एनालिसिस आएगा, एवेल्युएटिंग आएगा, क्रिएटिंग आएगा, यहाँ पर ये मिस्टेक आएगा। इट अलो स्टूडेंट टू शो लर्निंग इन ऑथेंटिक वेज। जाहिर सी बात है लर्निंग जो है प्योर जेन्युइन होगी, क्योंकि बच्चे जो है रियल लाइफ में इन्वॉल्व होंगे। इट एवोल्यूट स्किल्स दे ट्रेडिशनल ट्रेस डे नॉट बी मेजर वे। जैसे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स का पता चलता है, टीम वर्क का पता चलता है, बच्चों की क्रिएटिविटी का पता चलता है, बच्चा कितना जो है वो ज्यादा जो है वो कोऑपरेटिव है, कोलाबरेटिव है, कितना जो है ज्यादा सोशल एक्टिव है, ये सारी चीजें हम परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट में मेजर करते हैं। इट कनेक्ट्स लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। इसमें क्या होता है, हम लर्निंग को जो है वो रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल करप्शन होगी, करप्शन अगर टॉपिक है तो करप्शन को रियल लाइफ में कनेक्ट करेंगे। एक पॉलिटिशियन बनेगा, एक टीचर बनेगा, फिर क्या करेंगे वो रोल प्ले करेंगे। अब ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट के। इंग्लिश में क्या होता है, राइट अ स्टोरी यार ऐसे, इसको राइट, स्टोरी को राइट करें, उसको ऐसे को परफॉर्म करें। डिलीवर अ स्पीच और प्रेजेंटेशन, कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर स्पीच दें, प्रेजेंटेशन दें, डिबेट करें, डिस्कशन करें, ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट। एनालाइज अ पोएम एंड एक्सप्लेन द मीनिंग,
पोयम की मीनिंग रियल कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करेंगे। क्रिएट अ कैरेक्टर डेली लाइफ डायरी। मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम करते हैं। डिजाइन अ बजट, बजट बनाते हैं किसी भी कॉलेज का वगैरह, कि हम जो है कल्चर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कल्चर डे में हमारे पास 10,000 रुपीज है, तो आप जो है इसका बजट बनाएंगे, ये कल्चर डे कैसे सक्सेसफुल हो मिनिमम पैसों के साथ। बिल्ड द मॉडल यूजिंग मेजरमेंट, मॉड्यूल हम कैसे बना सकते हैं और साइंस में कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट हम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, सैंपल मशीन कैसे ले सकते हैं, लेबल डायग्राम कैसे बना सकते हैं, और इन्वेस्टिगेट अ क्वेश्चन एंड राइट ए रिपोर्ट, रिपोर्ट कैसे बना सकते हैं उनके बारे में। अब ये जो मैंने आपको बताया, आज से जो टेस्ट होती है वो अमूमन दो टाइप्स की होती है। एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होती है, दूसरी अचीवमेंट टेस्ट होती है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट को हम प्रोफेशनल टेस्ट भी कहते हैं। वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक जो है ना वो टेस्ट होती है स्टैंडर्डाइज टेस्ट। और जो टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट है उसको हम टीचर मेड टेस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अचीवमेंट टेस्ट है वो टीचर बनाता है क्लासरूम के लेवल पे। अब सवाल ये है कि टीचर में टेस्ट के क्या बेनिफिट्स हैं या क्या इंपॉर्टेंस है उनकी। तो टीचर में टेस्ट और असेसमेंट क्रिएटेड बाय टीचर टू evaluate स्टूडेंट लर्निंग इन स्पेसिफिक क्लास और लेसन। मैंने आपको बताया कि टीचर में टेस्ट को हम जो है अचीवमेंट भी टेस्ट देते हैं, और इसका पर्पज ये है कि क्लास लेवल पे बच्चों की लर्निंग को ऑब्जर्व किया जाए, है। और वो जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, वो कंट्री लेवल पे होती है, वो प्रोविंस लेवल पे होती है, वो वर्ल्ड लेवल पे होती है। जैसे जीआरई टेस्ट है दुनिया लेवल पे होती है, जैसे ये जीएटी टेस्ट है ये जो है पाकिस्तान लेवल पे होती है, जैसे एचएटी लेवल है ये पाकिस्तान लेवल पे होती है, जैसे एसटीएचपी होती है सेमी टैलेंट हेल्थ प्रोग्राम ये जो है प्रोविंस लेवल पे होती है। जैसे जो है वो आईबीए जो टेस्ट लेता है बच्चों की क्लास 6 और क्लास 8 की, ये बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो ये जो है सारी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होती है, और टीचर में टेस्ट अचीवमेंट टेस्ट जो है वो क्लास तक महदूद होती है। इसका पर्पज ये होता है कि बच्चों की लर्निंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए। दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज टेस्ट बिकॉज दे आर टेलर्ड टू स्पेसिफिक कंटेंट ऑब्जेक्टिव एंड लेवल ऑफ स्टूडेंट। और ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट या टीचर में टेस्ट होती है, ये स्पेसिफिक होती है कंटेंट का। पर्पज सिर्फ ये होता है कि बच्चों को वो कंटेंट की नॉलेज देना, उनको ये जो कंटेंट में या ये सब्जेक्ट की डिमांड है उनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना, और बच्चों के लेवल के हिसाब से होते हैं। इसका पहला पर्पस ये है कि अलाइन विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ये जो टीचर में टेस्ट होता है, ये जो हमारे बुक के अंदर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके साथ अलाइन होता है। टीचर वही टेस्ट कंडक्ट करता है जो बुक की डिमांड हो, जो टॉपिक की डिमांड हो, जो टॉपिक में लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक में लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है आपका फ्रैक्शन है, तो टीचर वही टेस्ट बनाएगा जो फ्रैक्शन के अराउंड है। ठीक है। अब दूसरी जो है, इट प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक। इससे क्या होता है, जो टीचर में हो टीचर में टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट होता है ना, इसमें टीचर जो है वो इमीडिएट फीडबैक देता है। अगर आप गलती करते हैं तो कहते हैं कि आपने यहाँ पर गलती की। टीचर कैन क्विकली सी विच स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड हु नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट। टीचर को क्विकली पता चलता है कि किस स्टूडेंट ने सही तरह से समझा और किसको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। अब ये देखें, ये जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव से अलाइन होते हैं, इमीडिएट फीडबैक मिलता है और टीचर रिफ्लेक्ट करता है। टीचर कैसे रिफ्लेक्ट करता है, मैं आपको बताऊं कि इट इनकरेज टीचर रिफ्लेक्शन। इससे जो है टीचर को रिफ्लेक्ट होता है कि जो मैंने पढ़ाया मेरी क्या स्ट्रेंथनेस है और क्या वीकनेस है। फॉर एग्जाम्पल अब क्रिएटिंग टेस्ट हेल्प टीचर एवेल्यूएट देयर ओन टीचिंग इफेक्टिवनेस। से पता चलता है कि अगर मेरे स्टूडेंट्स ने सारों ने मेरी टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म किया, इसका मतलब है कि मैं जो हूँ मेरी टीचिंग स्ट्रेटेजीज इतनी इफेक्टिव नहीं है, मैं बीइंग अ टीचर जो है बच्चों को नॉलेज कन्वे करने में फेल हो गया हूँ। इट शो विच टॉपिक्स वर वेल अंडरस्टूड एंड विच नीड री टीचिंग। इससे टीचर को ये पता चलता है, टीचर जब इसको रिफ्लेक्ट करता है थिंक करता है, तो टीचर को ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक मैंने सही पढ़ाया है और कौन सा टॉपिक जो है मुझे अगेन पढ़ाने की जरूरत है। इट सपोर्ट्स फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। इससे जो है बच्चे को जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी की जाती है, इससे समेटिव असेसमेंट भी की जाती है। टीचर ड्यूरिंग असेस करता है और एट द एंड भी करता है। इट इज अ फ्लेक्सिबल एंड एडाप्टेबल। फ्लेक्सिबल है, टीचर की मर्जी है
कोई भी टेस्ट जो है वो ले सकता है, ऑब्जेक्टिव ले सकता है, सब्जेक्टिव ले सकता है, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट ले सकता है। और इससे जो है वो बच्चों को, जो बच्चे जो है ना वो मोटिवेट फील करते हैं। जब बच्चे देखते हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो बच्चे मोटिवेट फील करते हैं और बच्चों के अंदर सेल्फ एफिकेसी डेवलप होती है। अब सेल्फ एफिकेसी क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें बच्चों को टफ सिचुएशन में इन्वॉल्व किया जाए, बच्चों को जो है एक स्ट्रगलिंग सिचुएशन में इन्वॉल्व किया जाए, और उस स्ट्रगलिंग और टफ सिचुएशन में बच्चे जो है वो पॉजिटिव आउटकम्स प्रोड्यूस करें। जैसे क्रिकेट मैच होती है, क्रिकेट मैच में एक जो है, फॉर एग्जाम्पल, ये विराट कोहली के लिए वर्ड यूज होता है, ही हैज अ सेल्फ एफिकेसी, ही इज शोइंग सेल्फ एफिकेसी स्किल्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। मींस सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, 10 रन पे 4 आउट हो गए हैं, लेकिन 10 रन के 4 आउट होने के बाद विराट कोहली क्रीज पे आया और उसने इंडिया का टोटल 350 तक पहुंचाया। मींस डिफिकल्ट सिचुएशन में उसने क्या किया, पॉजिटिव आउटकम्स 350 बनाया। कॉस्ट इफेक्टिव होता है वो, जो है आपको जो है वो चालान पे करना पड़ता है वगैरह। इसमें जो है टीचर बना के आता है, पेज पे बना के आता है और आपसे पूछता है। ये सारी जो चीजें हैं वो आज हमने पढ़ी हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट। थैंक यू सो मच। और इससे रिलेटेड मैंने कुछ CRQs बनाए हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। अब ये है पहला CRQs, ये है एक्सप्लेन व्हाट एन असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान इन एंड डिस्क्राइब इट्स की कंपोनेंट्स। कि असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान क्या है और उसके की कंपोनेंट्स क्या है। मैंने आपको बताया कि असेसमेंट एम्बेडेड लेसन प्लान उसको कहा जाता है जिसमें लेसन प्लान के हर एक पार्ट में हम असेसमेंट को यूज करते हैं। असेसमेंट जैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट इनिशियली करती हैं, प्री असेसमेंट करते हैं, उसके अलावा फॉर्मेटिव करते हैं, उसके अलावा जो है वो एक उसके अलावा जो है हम एट करते हैं। और उसके की कंपोनेंट्स भी मैंने आपको बताए, 4 कंपोनेंट्स है। वाई इज एम्बेडेड असेसमेंट इम्पोर्टेंट इन लेसन प्लानिंग। तो यहाँ पर ये आंसर है कि इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेसन। इससे हम जो है पता चलता है कि बच्चे ने स्टार्टिंग में बच्चों को क्या पता था जब हम असेस करते हैं, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन उसको क्या पता है, जब एट द एंड हो तो उसकी क्या लर्निंग हुई। दूसरा हमने CRQs ये पढ़ा है। अच्छा, श्योर, आई कैन रिपीट अगेन। एक जूम की आईडी क्रिएट करते हैं, उसमें जो है आपके जितने भी क्यूरीज होंगे वो हम उसमें डील करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमने इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर में टेस्ट, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ इट इज टीचर में टेस्ट डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्डाइज टेस्ट। मैंने आपको बताया कि टीचर में टेस्ट जो है वो एक टीचर बनाता है और स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो एजुकेटर्स बनाते हैं, प्रोफेशनल बनाते हैं। टीचर में टेस्ट का स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है और स्टैंडर्डाइज टेस्ट का स्कोप जो है वो बहुत फास्ट होता है। टीचर में दे टेस्ट जो है वो लेस इफेक्ट वो होता है, लेस कॉस्टली होता है। और जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट होती है वो जो है वो कॉस्टली होती है। टीचर में टेस्ट जो है वो इतनी अनसिस्टमेटिक भी हो सकती है, लेकिन जो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट होती है वो सिस्टमेटिक होती है, रिगोरियस होती है। और हमारा आखिरी सवाल ये है कि हाउ कैन अ टीचर यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट क्वेश्चन इन परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट within an assessment embedded lesson plan to improve student learning। तो मैंने यहाँ पर लिखा है टीचर कैन इंटीग्रेट मल्टीपल टाइप्स ऑफ असेसमेंट थ्रू आउट अ लेसन टू चेक स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एट डिफरेंट स्टेजेस। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ लेसन on nouns, the teacher might start with quick multiple choice questions which is considered as diagnostic assessment। मैंने आपको बताया कि शुरू से में जो भी सवाल करते हैं उसको हम डायग्नोस्टिक कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। देन यूज अ परफॉर्मेंस टास्क सच एज स्टूडेंट हैविंग सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स कार्ड्स एंड यूज करते हैं। उसके बाद जो है हम सबमिटिव करते हैं एंड फिनिश विद अ शॉर्ट आंसर आर ऐसे। तो ये जो है हम आज का जो है हमने टॉपिक पढ़ा। आई होप टाइम पढ़ा होगा, अगर नहीं होंगे तो हम अगेन जो है एक मीटिंग करते हैं। 4 मिनट पढ़े हैं, शुड वी गो या आपके क्यूरीज को यहाँ से ही स्टार्ट करें? काइंडली मैसेज पे बता दो। सर, फ्लेक्सिबल एंड एडाप्टेबल का मतलब है, फ्लेक्सिबल का मतलब ये टीचर में टेस्ट और फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब है टीचर के पास फुली ऑटोनॉमी होती है,
कि उसकी मर्जी है। वो एमसीक्यू टेस्ट ले, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ले, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ले, टीचर के पास फुली ऑटोनॉमी होती है। लेकिन जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होती है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो रिजिड होती है। जो रूल होता है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप्स आपको टेस्ट लेनी है तो आपको ऑब्जेक्टिव लेनी है, उससे जो है आप उससे जो है अलग नहीं ले सकते। तो फ्लेक्सिबल का मतलब है टीचर के पास फुली ऑटोनॉमी होती है कि वो जो है वो जो भी असेसमेंट क्लास में करे। और एडाप्टेबल का मतलब है वो कहीं पर भी हम यूज कर सकते हैं, एडाप्ट कर सकते हैं टीचर। उनकी मर्जी है क्लास 6 में करें, 7 में करें, 8 में करें। देन आपका जो सवाल है कि सर ये जो है अचीवमेंट टेस्ट है या टीचर मेड टेस्ट है, ये बच्चों की मोटिवेशन कैसे करते हैं? अच्छा बेटा, इसका पर्पज ये होता है अगर टीचर क्लास में असेसमेंट करता है तो इससे बच्चे जो है मोटिवेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एमसीक्यूज लिए हैं तो बच्चे कहते हैं सर मेरी कितनी मार्क्स आई, मेरी कितनी मार्क्स आई। तो बच्चे जब अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे तो अपने आप से मोटिवेट होंगे। अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो वो मजीद अच्छी करने की जरूरत करेंगे। अगर उनकी परफॉर्मेंस नीड टू इम्प्रूव होगी, वो क्या करेंगे कि वो मजीद मेहनत करेंगे कि मेरी मैं जो है नेक्स्ट टाइम में फर्स्ट पोजिशन पर। और आपने कहा है कि सर ये जो है कास्ट इफेक्टिव केस है। अब देखिए स्टैंडर्डाइज असेसमेंट होते हैं ना, वो जो है ना आपकी जो है एक प्रॉपर उसमें ओएमआर शीट होती है, उसमें प्रॉपर जो है आपके एमसीक्यूज की जो है वो क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें प्रॉपर जो है आपके लिए सीटिंग अरेंजमेंट होती है, उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। अब जो टीचर में टेस्ट होती है ना, उसमें टीचर क्या है, उसमें कोई भी बंदिश नहीं है। टीचर एक पेज पे भी असेसमेंट कर सकता है। हम जैसे टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, डेली टेस्ट लेते हैं, हम पेज पे लेते हैं। ये अमूमन कहीं कहीं स्कूल में जो है वो पेपर जो है मिड टर्म का होता है, वो बेसिकली टीचर मेड टेस्ट होता है, हम बोर्ड पे भी लिखाते हैं। मीन्स अगर हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, और बच्चे जो है वो कॉपी का पेज फाड़ कर उस पे ही लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है वो कहाँ से इफेक्टिव है? कोई और सवाल है? स्टिल वी हैव 3 मिनट्स। एक और मीटिंग करें जिसमें आपकी क्वेश्चन ले, जल्दी हर ये बताएं काइंडली। एक और मीटिंग करें जिसमें आपके सिर्फ क्वेश्चन करें। काइंडली बता दें यस नो। ओके, थैंक यू सो मच। एक और मीटिंग करते हैं, मैं आपको लिंक भेजता हूँ जिसमें आपकी सिर्फ क्यूरी हो। यस, थैंक यू सो मच। एक और मीटिंग करते हैं, आप लीव हो सकते हैं। थैंक यू।